जब जब महाकुंभ से जुड़े भगदड़ की खबर सामने आई है तब तक ये देखा गया है कि उस वक्त ना ही पुलिस मौजूद होती है और ना ही कोई ठोस बंदोबस्त। दरअसल प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हादसे इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब प्रयागराज पहुंचने वाले लोग प्रयागराज पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मजाल है कि महाकुंभ में जाने वालों की भीड़ कम हो। ये एक सवाल है जो सबके मन में है कि इतने हादसे होने के बावजूद भी लोग महाकुंभ में किसी भी तरह जाने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। अंदर बहुत लोग कटे दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं है। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। भांजी 30 आदमी में आगे वो रो रही थी, मर रही थी, बचाओ 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 कर रही थी। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। आपने आए दिन महाकुंभ में जाने वालों की रेलवे स्टेशन की वीडियो देखी ही होंगी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कल भगदड़ मचेगी और उसमें 18 लोग अपनी जान गंवा देंगे। जी हां, इस हादसे में जान गंवाने वाली 14 महिला हैं, साथ ही 4 मासूम बच्चे भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। इस हादसे ने कितने घर उजाड़ दिए हैं, सुनिए उनका क्या कहना है जिन्होंने इस हादसे में अपने खो दिए। हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। दरअसल ये हादसा है शनिवार देर रात करीब 9:55 का, जब सभी यात्री महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे और तभी अचानक भगदड़ मच गई। मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन शाम को 8 बजे के बाद प्रयागराज के लिए अधिकतर ट्रेनें रवाना होती हैं। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 के बीच के सभी प्लेटफॉर्म पर से रवाना होती है। लगभग शाम 8 बजे से जब ट्रेन जाने का सिलसिला शुरू होता है, इसके पहले से ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगातार बढ़ने लगती है। रेलवे स्टेशन के जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर से प्रयागराज जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी और ये संकेत थे कि सभी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उस वक्त वहां पर ना तो रेलवे की तरफ से कोई था और ना ही रेलवे पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कोई इंतजाम थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन किसी हादसे का ही इंतजार कर रही थी और ऐसा ही हुआ। शनिवार यानी कल इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन प्लेटफॉर्म पर उस वक्त सिर्फ इक्का दुक्का ही पुलिस वाले नजर आ रहे थे, जबकि जिस तरह से भीड़ वहां पर बढ़ रही थी उस हिसाब से हर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 से 40 पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? आखिर स्टेशन पर उस वक्त इतनी लापरवाही क्यों देखने को मिली? इसके पीछे क्या कारण थे? हादसे के दौरान घायल हुए यात्री मदद के लिए इधर उधर भटकते रहे तो वहीं दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को किसी भी तरह अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें मदद के लिए ना जवान मिले ना ही एम्बुलेंस मिली। ऐसे में लोग इतने मजबूर हुए कि कोई पैदल तो कोई निजी वाहनों से अपनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुट गया। और ऐसा नहीं है कि ये हालात अचानक बने, बल्कि पिछले कुछ दिनों से स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। लापरवाही का आलम यह था कि भगदड़ में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे, जिससे कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। दरअसल एक प्रत्यक्षदर्शी की बात माने तो उसका कहना है कि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। जितनी भी भीड़ थी वो पुल पर थी, वहीं पर भगदड़ हुई। मुझे 26 साल हो गए हैं, आज तक इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। छठ पूजा के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन उस वक्त भी ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई। आप खुद सुनिए कि इस हादसे पर चश्मदीदों का क्या कहना है, जिन्होंने इस भयानक हादसे को बहुत ही करीब से देखा है। जूता खोला, सारा चीज खोला, कोट वोट जैकेट वैकेट सब खोल के फेंक दी, तब जाकर किसी तरह करके कोशिश करके भांजी 30 आदमी में आगे वो रो रही थी, मर रही थी, बचाओ 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 कर रही थी। तो उसी अवधि में जाकर के हमने फिर पूरी ताकत लेकर के जोर किया। जोर करने के बाद जाकर के भांजी को पांव उठा करके उसे फेंका जोर से, वो बच गई। उससे बचते मेरी पत्नी बच गई, वो उसके पीछे थी, उसके पीछे मैं था।
अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई नहीं है। लोग बहुत गंदा स्थिति है। रेलवे पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं, बता नहीं सकता आपको रेलवे के बारे में, पता नहीं। दर्जन भर से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान सामने आए हैं, उसके बाद ये साफ होता है कि रविवार यानी आज छुट्टी का दिन है। ऐसे में महाकुंभ के आखिरी दौर में पुण्य स्नान के लिए भीड़ बढ़ना स्वाभाविक था। यही कारण रहा कि शनिवार शाम 4 बजे से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कुंभ जाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती रही। हैरानी की बात यह सामने आई कि लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए भी रेलवे प्रशासन ने कोई स्पेशल तैयारी करने में रुचि नहीं दिखाई। यानी ना तो स्टेशन पर अतिरिक्त सिक्योरिटी थी और ना ही बड़े अधिकारियों की तैनाती। स्टेशन पर वक्त बीतने के साथ भीड़ बढ़ती गई और 8 बजे तक हालात बेहद भयानक हो गए। लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर पैर रखना मुश्किल हो गया था। ट्रेनों में भी ठूस कर यात्री भरे हुए थे। जो मुट्ठी भर पुलिसकर्मी स्टेशन पर मौजूद भी थे तो वो लोगों को धक्का मुक्की से रोक रहे थे और स्टेशन से वापस लौट जाने की सलाह दे रहे थे। लेकिन इसी बीच ट्रेनों के कैंसिल होने के कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी भी प्रयागराज के लिए आने वाली थी, लेकिन अपने समय से लेट थी। ऐसे में भीड़ और बढ़ती गई। जिस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 14 पर आना था, एन वक्त पर अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14 की भीड़ 16 की ओर भागने लगी। इसी दौरान पुल पर और एस्केलेटर पर भीड़ और धक्का मुक्की के कारण लोग फंस गए। यहाँ एस्केलेटर के पास कुछ लोग नीचे गिरे और फिर उसके ऊपर से भीड़ गुजर गई। कुछ लोगों का देर तक भीड़ में ठसाठस फंसे रहने के कारण भी दम घुटने के कारण मौत हो गई। हालांकि रेलवे ने मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे का ऐलान जरूर कर दिया है, जो हर हादसे के बाद करना स्वाभाविक है। लेकिन क्या इस मुआवजे के पैसों से जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें वो वापस मिल जाएंगे? क्या इंसान की कीमत सिर्फ चंद रुपयों के बराबर है? इस हादसे के बाद जहां सत्ता पक्ष के नेता हादसे पर शोक जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता दुख जताने के साथ ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस तरह पिछले 12 घंटे में इस हादसे पर बहुत कुछ देखा, पढ़ा और सुना जा चुका है, लेकिन देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इस सवाल का जवाब अभी भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कहीं ना कहीं इस हादसे का कारण ये भी है कि आस्था के नाम पर लोग इतने अंधे हो गए हैं कि वो गलत और सही की समझ तक खो बैठे हैं। वो बस एक बात जानते हैं कि उन्हें कैसे भी महाकुंभ में जाना है। कैसे भी से यहाँ ये मतलब है कि आपने सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग स्टेशन पर किसी का सर फोड़ रहे हैं तो कहीं ट्रेन के खिड़की दरवाजे तोड़ रहे हैं। अब ऐसे में ये आप ही सोचिए कि क्या महाकुंभ में ऐसे जाना सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।